गुजरात में एक तस्वीर मैंने वही सोशल मीडिया पे जो झूठ की फैक्ट्री चल पड़ती है, मैंने वो देखी कि एक बच्चा है वो बहुत उसको चोट आई हुई है सर में। मुझे ये बताया गया है कि प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस ने जो है वो बच्चे को मारा है। मैंने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो मैं तो पुलिस वालों को छोड़ूंगी। वो प्रोटेस्ट का सीन ही नहीं था, वो एक एक्सीडेंट था जहाँ पुलिस की गाड़ी की साइड लगी, गाड़ी को जो चला रहा था उसको वो पुलिस का था, उसको हमने अरेस्ट किया। 2 लोग थे उसमें, हमने उसको अरेस्ट किया। ही इज बिहाइंड बार्स। बच्ची की इज्जत को इस्तेमाल करके अपना केस बिल्ड करने की कोशिश की गई। आपकी सियासत इस हद तक गिर चुकी है कि आपको लाशों पे खड़े होकर सियासत करनी है आपने, या बीमार बच्चों के ऊपर एक्सीडेंट्स पे खड़े होकर आपने सियासत करनी है। ऑनेस्टली दिस इज हॉरिफाइंग। 2 दिन पहले एक बहुत अफसोसनाक वाकया हुआ, ये जो गुजरात में प्रोटेस्ट हुआ उससे उसको जोड़ दिया गया, हालांकि उसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे एक तस्वीर मैंने वही सोशल मीडिया पे जो झूठ की फैक्ट्री चल पड़ती है, मैंने वो देखी कि एक बच्चा है वो बहुत उसको चोट आई हुई है सर में और उसको रेस्पिरेटर पे रखा हुआ है। तो मैंने फौरन पता किया, मैंने गुजरात में मैंने डीसी गुजरात को कॉल की। मैंने कहा ये क्या है? उसने कहा मैडम ये कोई एक्सीडेंट हुआ है और उस वजह से जो ये बच्चे को सर पे चोट आई, अभी उस बच्चे का जो है वो सर्जरी हो रही। मैंने उसके वालिद का नंबर लिया, मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा कि क्या हुआ है? उसने कहा जी मुझे तो पता नहीं क्या हुआ है, मेरा बेटा जख्मी हालत में लाया गया था हॉस्पिटल, मुझे ये बताया गया है कि प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस ने जो है वो बच्चे को मारा है। तो मैंने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो मैं तो पुलिस वालों को छोड़ूंगी, आप फिक्र ना करें। खैर वो तसल्ली हो गई। मैंने सारे डॉक्टर्स को लाइन अप किया, एयर एम्बुलेंस को लाइन अप किया कि गुजरात से अगर उसको लाहौर लाना पड़ता है, कोई अल्लाह ना करे कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, तो एयर एम्बुलेंस को हमने लाइन अप किया। और उसकी सर्जरी, जब तक उसकी सर्जरी नहीं हो गई, मैं उसके वालिद से इन टच थी फोन पे। उसका वालिद बहुत खुश था, वो अपने बच्चे को छोड़ के हमें दुआएं दे रहा था। वो मेरा फर्ज है, वो मुझे करना था। 4-5 घंटे की सर्जरी के बाद अल्लाह का शुक्र है उस बच्चे की जान बच गई और वो रिकवरी में शिफ्ट हो गया, आईसीयू में शिफ्ट हो गया। उसके शिफ्ट होने के बाद भी जब तक वो वहां पर सर्जरी में रहा, डीसी वहां पर मौजूद रहा। और मैंने वो रात को वीडियो खुद देखी, वो एक नॉर्मल ट्रैफिक जा रही थी, उसमें एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें पुलिस की गाड़ी से की टक्कर से वो बच्चा मोटर बाइक पे था, वो नीचे, वो प्रोटेस्ट का सीन ही नहीं था, वो एक एक्सीडेंट था जहाँ पुलिस की गाड़ी की साइड लगी एक ऐसी जगह पे जहाँ पे ट्रैफिक जरा थी। तो वहां पर वो बच्चे को उठा के कोई लॉयर्स थे वो हॉस्पिटल ले गए और उन्होंने कहा जी ये एक्सीडेंट हुआ है। और उस पुलिस को जो गाड़ी को जो चला रहा था उसको, वो पुलिस का था, कांस्टेबल था, क्या था मैं नहीं जानती, उसको हमने अरेस्ट किया। 2 लोग थे उसमें, हमने उसको अरेस्ट किया। ही इज बिहाइंड बार्स। तो बात ये है कि उसको भी उन्होंने इसी प्रोटेस्ट से जोड़ दिया। उस बच्चे का पूरा माशाल्लाह इलाज हुआ। अफसोसनाक है कि वो एक्सीडेंट हुआ। पुलिस को भी ध्यान से गाड़ी चलानी चाहिए, लेकिन उस वाक्य से उसको जोड़ दिया गया और हमदर्दियां बटोरने की कोशिश की गई। एक बच्चे की जान को, जिस तरह एक बच्ची की इज्जत को इस्तेमाल करके अपना केस बिल्ड करने की कोशिश की गई। ऑनेस्टली दिस इज हॉरिफाइंग। आपकी सियासत इस हद तक गिर चुकी है कि आपको अब लाशों पे खड़े होकर सियासत करनी है आपने, या बीमार बच्चों के ऊपर एक्सीडेंट्स पे खड़े होकर आपने सियासत करनी है, किसी के खानदान के ऊपर आपने खड़े होकर अपनी सियासत तामीर करनी है, अपनी डूबती हुई सियासत। इस अगस्त हम मना रहे हैं आजादी के 77 साल और सेठीज दे रहा है नाकाबिले यकीन कीमतों पर खरीदारी की आजादी। तो आज ही अपने करीबी सेठीज के स्टोर का विजिट करें और हासिल करें 77% तक का बड़ा आजादी डिस्काउंट। सेठीज, अ कंप्लीट फैमिली स्टोर।